अर्षित एक दिशा शून्य से सृजन की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना हिंदी भाषा व्याकरण में विषय है वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो प्रथम तो हम वाक्य को समझेंगे कैसे। वाक्य को समझने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय के बारे में अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप वाक्य को तुरंत समझ सकते हो। उद्देश्य क्या होता है? हम जब कोई वाक्य बोलते हैं तो उन वाक्यों में जिनके बारे में बात हो रही है, मतलब जिन लोगों के बारे में या जिन वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, उन्हें ही हम कहते हैं वाक्य का उद्देश्य। याद रखिएगा, वाक्य में जिन लोगों या वस्तुओं की बात होती है उन्हें वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं कि आदित्य खेल रहा है। आदित्य खेल रहा है, कौन खेल रहा है? आदित्य। आदित्य क्या कर रहा है? आदित्य खेल रहा है। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? लोगों या वस्तुओं में, मतलब आदित्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपना उद्देश्य क्या हो जाएगा? आदित्य। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य। या हम इसको कर्ता के बारे में भी जानेंगे। हम अगले जो वीडियो बनाएंगे हिंदी व्याकरण के, उसमें हम कर्ता के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। उस वक्त आपको ज़्यादा इसके बारे में समझ आएगी। कर्ता किसको कहते हैं? जो कार्य करता है, मतलब कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? जो किसी कार्य की चर्चा हो रही है। वाक्य में उद्देश्य किसी कार्य की चर्चा है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया, आदित्य खेल रहा है। इस वाक्य में आदित्य का कार्य क्या है? खेलना। ठीक है, तो ये उद्देश्य के बारे में आप याद रखना। वाक्य में जिन लोगों या वस्तुओं की बात हो रही है उनको हम वाक्य का उद्देश्य कहेंगे। जैसे कि आदित्य खेल रहा है, आर्या गृह कार्य कर रही है। तो यहाँ पर हमने उद्देश्य के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं विधेय, क्योंकि हमें वाक्य को अगर समझना है तो हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। विधेय क्या है? तो उद्देश्य जो कार्य कर रहा है, उद्देश्य जो कार्य करता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि आदित्य खेल रहा है, तो खेलना विधेय हो जाएगा, आदित्य उद्देश्य हो जाएगा। हर एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय तो होता ही है, तभी वाक्य बनता है। जैसे कि हमने आगे एक उदाहरण लिया, आर्या गृह कार्य कर रही है। आर्या क्या कर रही है? गृह कार्य। कौन गृह कार्य कर रहा है? वो अपना उद्देश्य है। आर्या क्या कर रही है? वो अपना विधेय है। तो आर्या जो है वो अपना उद्देश्य हो जाएगा और गृह कार्य करना वो अपना विधेय हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो वाक्य जो होता है वो वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। वाक्य का एक पूर्ण अर्थ होता है और उसमें उद्देश्य और विधेय जो होते हैं वो शामिल होते हैं। हमने पढ़ा अभी कि वाक्य जो होता है उसको समझने के लिए हमें उद्देश्य और विधेय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य समझ लेना, जो कार्य करता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं और जो कार्य है उसे हम विधेय कहते हैं। मतलब वाक्य जो है वो भाषा की एक ऐसी अच्छी सी इकाई हो गई जो उसका एक पूर्ण अर्थ समझाता है। अब यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे कि वाक्य क्या होता है? तो वाक्य एक शब्दों का समूह होता है। शब्द भी कैसे? कि जो निश्चित क्रम में रखे गए हो। शब्दों का समूह वाक्य तभी बनता है जब वाक्यों में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे यहाँ पर हम दृष्टांत लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, अर्शद चढ़ा और ऊपर पेड़ नीचे के गिरा। यहाँ पर हमें वाक्य दिख रहा है, पूर्ण विराम भी है, बहुत सारे शब्द भी है, तो ये वाक्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर जो शब्द है उनको सही क्रम से नहीं रखा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं होगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि ये वाक्य क्या कहना चाहता है। तो सही क्या हो जाएगा? हर्षद पेड़ के ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया। हर्षद पेड़ के ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया। तो ये इसका क्या हो गया? सही निश्चित क्रम हो गया। तो यहाँ पर खास ध्यान रखना कि जो वाक्य होता है वो वाक्य शब्दों का समूह होता है, लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए? एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। इसके अलावा वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शुद्ध वाक्य और दूसरा होता है अशुद्ध वाक्य। प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध वाक्य क्या होता है?
अशुद्ध वाक्य क्या होता है? तो पहले हम अशुद्ध वाक्य के बारे में जानते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि वाक्य शब्दों का बना हुआ होता है, जिसमें लिंग, वचन, सर्वनाम आदि सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। एक उदाहरण दृष्टांत लेते हैं कि राजा राज्य में घूमने गई। आपको सुनते ही समझ में आ गया कि मैं गलत बोल रहा हूं। राजा राज्य में घूमने गई तो गलत है, आपको हंसी भी आ रही होगी थोड़ी सी। तो यह जो है वो अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध वाक्य है? क्योंकि इसमें लिंग, वचन आदि का मेल नहीं हो रहा। राजा पुल्लिंग शब्द है, गई स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके कारण हमारा जो वाक्य है वो हमें शुद्ध नहीं लग रहा, अशुद्ध है। तो ये वाक्य हो गया अशुद्ध। तो याद रखना दोस्तों, वाक्य में दो प्रकार होते हैं, एक होता है शुद्ध वाक्य और दूसरा होता है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य तो आपने देख लिया। शुद्ध क्या होगा? राजा राज्य में घूमने गया या राजा राज्य में घूमने गए, यह जो है वो शुद्ध वाक्य हो गया। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।